हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की इताअत करके उससे डरते रहो और अपने हाथों को मुसलमानों के खूनों से महफूज रखना और अपने पेट को लोगों के मालों से महफूज रखना और अपनी जुबान को मुसलमानों के औयूब से महफूज रखना और हर वक्त अपना मुहासिबा करते रहना। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। कर्ज अदा करने का वजीफा। फज्र नमाज के बाद अव्वलो आखिर दुरूदो पाक के साथ सूरतुन नस्र 40 मर्तबा पढ़ने से तमाम कर्ज अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह और आमदनी भी बढ़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन हैं? नहीं पता? आइए हम बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हमारे वालिदैन हैं। ये ऐसे सरमायाकार हैं जो अपना वक्त, उम्र और अपनी सोचो फिक्र सब हम पर कुर्बान कर देते हैं, वो भी बिना किसी लालच के। खुदारा अपने वालिदैन की इज्जत किया करें। मौत की तरफ सफर तेजी से जारी है। न दिन का पता चल रहा है, न महीने का और न ही साल का। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक दे और खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। आप अपने बच्चों पर दुनिया के खजाने ही क्यों न खर्च कर दें, फिर भी वो कयामत के दिन आपसे भागेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें कुरान करीम की अजीम दौलत थमा दी तो वो रोजे महशर आपको ढूंढेंगे ताकि वो आपको इज्जत अजमत का ताज पहना सकें। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। लुटाकर उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है। किसी जालिम की जन्नत यूं सरे बाजार बैठी है। गुनाहगार औरतें, तेज जुबान वाली, दीन का मजाक उड़ाने वाली, बेपर्दा, हर वक्त मौत मांगने वाली, चुगलखोर, गीबत करने वाली, बाल खोलकर चलने वाली, बिना वजह घर से बाहर घूमने वाली, शौहर की नाफरमानी करने वाली, एहसान झतलाने वाली, हद से ज्यादा बोलने वाली। 5 चीजें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं मिली। नंबर 1, 1 महीने की मुसाफत पर दुश्मन पर मेरा रोब डाल दिया गया। नंबर 2, सारी जमीन को मेरे लिए जाए, नमाज और पाक करने वाली बना दिया गया है। मेरे उम्मती को जहां नमाज का वक्त आ जाए वो वही नमाज पढ़ ले। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया है जबकि इससे पहले किसी के लिए हलाल न था। नंबर 4, मुझे शफाते कुबरा हश्र में हिसाब किताब शुरू करने की दरखास्त करने की इजाजत आता की गई। नंबर 5, पहले नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए आया करते थे जबकि मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। औलाद के पैदाइश से नाउम्मीद हो, जो औलाद से नाउम्मीद हो जाए। इस आयत को 41 दिन तक रोजाना 300 मर्तबा पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करके मियाँ बीवी आधा आधा खा लिया करें। इंशाअल्लाह जरूर उम्मीद बर आएगी। वो आयत ये है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह का हर फैसला हमारे हक में बेहतर है। कभी अल्लाह हमें बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल शुरू कर दें। कभी अल्लाह हमें दुख और तकलीफ देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। कभी अल्लाह हमें नाकाम करता है ताकि हम में आज जी पैदा हो और हम मुतकब्बिर न बने। कभी अल्लाह हमें गरीब कर देता है ताकि हम गरीब का दुख समझ सकें। कभी अल्लाह हमसे कोई चीज वापस ले लेता है ताकि हम अपने पास मौजूद चीजों की कदर कीमत जान सके। कभी अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाता है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखकर बड़े नुकसान से बच सकें। मुसलमान के कत्ल में मुआवनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को कत्ल करने में मदद करे, अगर एक लफ्ज बोलकर ही हो तो वो कयामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि यह शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है। किसी इंसान को खाना खिलाकर यह मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है, बल्कि यह सोचें कि यह रिज्क हमें शायद आज उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह ही की रहमत है जो हमारी इज्जत बनाए हुए है। लोग हमारी तारीफ इसी वजह से करते हैं कि अल्लाह ने हमारे खुफिया गुनाहों को छुपा रखा है। हम पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो हमारी तारीफ करते हैं, बल्कि उस जात का है जो हमारी बद आमालियों का पर्दाफाश नहीं करता। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को न हो।
تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ بس اطمینان رکھیں، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔